औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़मीरुल हसन और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हमने बात करनी है कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को घर भेजने का जो प्रोग्राम है वो बनाया जा चुका है। इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। इसके अलावा आज हम बात करेंगे कि इसहाक डार साहब जो लंदन से पाकिस्तान आ रहे थे वो क्यों नहीं आए, उसकी क्या वजह है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे कि राना सनाउल्लाह साहब की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके अहम नुकात। इसके अलावा उनका जो एक अहम मुतालबा सामने आया है उस पर भी इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे। इसके बाद आज हम बात करेंगे कि शहबाज गिल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो इंशाअल्लाह उस पर भी आज हम बात करेंगे। इसके अलावा आज हम बात करेंगे नाज़रीन, पंजाब हुकूमत और जो वफाक की हुकूमत है वो एक दूसरे पर जो है केसेस बना रही है, इसकी क्या वजह है, तो इंशाअल्लाह इस पर भी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं नाज़रीन के जो डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, तो उन को जो घर भेजने का जो प्लान है पंजाब हुकूमत का और तहरीक इंसाफ का, वो उन्होंने तैयार कर लिया है। राजा बशारत साहब ने कल एक करारदाद पेश की और वो करारदाद जो है मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर भी हो गई, ताकि जो दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब हैं उनको घर भेजा जाए और उनके ख़िलाफ़ जो है तरीक़े अदम एतमाद लाई जाए। तो आज नाज़रीन उसकी वोटिंग है। तो अब वोटिंग के सिलसिले में अगर ज़्यादा अरकान हो गए तरीक़े इंसाफ के वोट ज़्यादा निकल आए तो जो डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के वो नहीं रहेंगे। अब नाज़रीन इसके अलावा इसकी वजह क्या है, तो नाज़रीन इसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि जब पंजाब में तरीक़े अदम एतमाद लाई जा रही थी उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़, उस वक्त जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने साथ दिया था नून लीग का। एक वजह ये थी। इसके अलावा जो उन्होंने रूलिंग दी थी और वो गैर आईनी थी, उन्होंने तहरीक इंसाफ को उन्होंने दीवार से लगाने की कोशिश की थी। तो इस वजह से, इसके अलावा उन्होंने सपोर्ट किया था नून लीग को, तो इस वजह से भी जो तरीक़े अदम एतमाद है वो उसके ख़िलाफ़ लाई जाएगी। इसके बाद जो अहम बात है वो ये है कि इसहाक डार साहब जो लंदन से पाकिस्तान आ रहे थे, जो कि नून लीग या पीडीएम की जमातें हैं, वो ये कह रही थी कि इसहाक डार साहब जो है लंदन से पाकिस्तान आएंगे और जो मईशत है उसकी बहाली के लिए काम किया जाएगा, क्योंकि मईशत जो है कमज़ोर हो चुकी है। उसकी बहाली के सिलसिले में काफ़ी सारे इक़दाम उठाए जाएंगे, क्योंकि इसहाक डार साहब जो है पहले वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। तो लेकिन जब पंजाब में पीटीआई की हुकूमत आई तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है नाज़रीन कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं उन पर पहले भी केसेस बने हुए हैं। इसके अलावा पंजाब में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो उस पर मज़ीद जो है केस बनाए जा सकते हैं, उसकी गिरफ़्तारियाँ जो है वो अमल में उसकी गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई जा सकती है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये वजह थी कि वो अब नहीं आ रहे। इसके अलावा दूसरी बड़ी अहम बात है वो है राना सनाउल्लाह साहब की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह साहब ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक अहम मुतालबा किया है कि इमरान खान साहब को इमरान खान साहब का जो केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फ़ॉरेन फंडिंग वाला, तो वो जो केस चल रहा है उसका जो फ़ैसला है वो जल्द अज जल्द सुनाया जाए। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा है कि भारत से और इसके अलावा इसराइल से भी लोग उसके साथ मिले हुए हैं, मुलविस हैं।
उन्होंने ये अहम बात की है। इसके अलावा दूसरी अहम बात है कि उन्होंने जो तहरीक इंसाफ के अहम अरकान हैं उन पर मुकदमात भी बनाने का अंदिया दे दिया है कि उनके जो मुकदमात उन पर बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ मीडिया चैनल्स हैं उन पर भी उन्होंने कहा है कि मुकदमात उनके लोगों पर जो है वो मुकदमात बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी अहम बात है वो है शहबाज गिल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो शहबाज गिल साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द-ए-अमल में। तो उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरियम नवाज़, इसके अलावा एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह साहब को उन्होंने आड़े हाथों लिया। सबसे पहले उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कहा कि आप उन लोगों के साथ मिले हुए हैं जिन लोगों ने आपकी वालदा मुहतरमा की जो बरहाना तस्वीरें हैं वो हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकी थी, कि आपको शर्म नहीं आती। इसके अलावा उन्होंने मरियम नवाज़ शरीफ को मुखातिब किया और उनसे कहा कि जब अदालत ने मरियम नवाज़ साहिबा से पूछा कि आपके पास जो फ्लैट हैं, अपार्टमेंट किस तरह हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये मुझे कतरी शहजादों ने दिए हैं। फिर शहबाज गिल ने कहा कि क्या वजह है आपको जो कतरी शहजादों ने ख़त अपना जो फ्लैट दिए हैं उसकी क्या वजह है, क्यों दिए हैं। तो इसके अलावा मरियम नवाज़ ने फिर शहबाज गिल ने कहा कि जो मरियम नवाज़ को अपार्टमेंट मिले हैं तो वो किस बुनियाद पर दिए गए हैं और क्यों दिए गए हैं, क्या उन पर जो है पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसका हक नहीं था, क्या वो ख़जाने में जमा नहीं कराना चाहते उनका जो पैसा है। उन्होंने ये उनसे पूछा सवाल कि इसके अलावा उन्होंने एक अहम बात की राना सनाउल्लाह साहब को उन्होंने कहा कि आप इमरान ख़ान साहब और उसकी अहलिया पर बिला वजह बातें ना करें, और मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि आप हमारे शहर फैसलाबाद से हैं। तो इसके अलावा उन्होंने एहसन इकबाल से भी कहा कि एहसन इकबाल साहब ने उसका जो वाक़या हुआ था होटल में नरवाल में, तो उसमें एहसन इकबाल साहब को उन्होंने ये कहा कि एहसन इकबाल ने दबाव डाला और उन लोगों को कहा कि वो उनसे माफ़ी मांगें। तो ये एहसन इकबाल उन पर दबाव डाला था, फिर जो है लोगों ने जो फैमिली थी उन्होंने एहसन इकबाल से माफ़ी मांगी थी। इसके अलावा है उन्होंने कहा कि जो हमारी साबका हुकूमत थी उसमें हमने लंगर खाने और इसके अलावा जो पनाहगाहें तमीर की थी, तो नून लीग की हुकूमत ने जब ये आई पंजाब में थोड़े अरसे के लिए तो इन्होंने उनको बंद कर दिया था। और जब हमने शुरू किया था प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में तकरीबन 10 लाख लोगों ने वहाँ से खाना खाया था। इसके अलावा 6 लाख लोगों ने वहाँ पनाह ली थी जो दूसरे शहरों से आते हैं काम के सिलसिले में, तो वहाँ जो पनाहगाहें थी वहाँ पर वो रहे और वहाँ पर उन्होंने अपने जो रात है बसर करते थे। इसके अलावा एक और अहम बड़ी बात है और एक अहम ख़बर है, वो ये है कि अब वफाकी हुकूमत और जो पंजाब की हुकूमत है ये एक दूसरे पर केस बनाने लग गए हैं, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जो नून लीग के लोग हैं उन पर केस बनाए जाएं। इसके अलावा जो वफाकी हुकूमत है वो ये चाहती है कि इनसे जारहाना तरीके से पेश आया जाए। तो कल आपको पता है कि इजलास भी था पीडीएम का, तो उसमें उन्होंने अहम फैसले भी किए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अब जो हालात हैं वो मज़ीद ख़राब तर होंगे, क्योंकि जो फ़ैसला आया है पंजाब का, तो उस फैसले को मद्देनज़र रखते उन्होंने कहा अब जारहाना तरीके से बैटिंग की जाए। तो इसके अलावा जो दूसरी तरफ जो पंजाब हुकूमत है, अब पंजाब में पीटीआई की हुकूमत आ गई है, तो उन्होंने कहा है कि इनके लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमात बनाए जाएं। इसके अलावा एक और अहम ख़बर है, एक और अहम बात है कि तहरुल कादरी साहब और इमरान ख़ान साहब
कि नाजरीन जो है फ़ोन पर टेलीफोनिक बात हुई है, तो उस टेलीफोनिक गुफ्तगू में तरुल कादरी साहब ने इमरान खान साहब से दरख्वास्त की कि जो केस है हमारा मर्डर टाउन वाला, जो राना सनाउल्लाह साहब ने उस वक्त आर्डर दिया था कि जो 14 लोग हैं उनको गोलियां मारी गई, तो उनका जो केस है वो ओपन किया जाए और जो लोग इसमें किरदार मुलविस थे उनको सज़ाएँ दी जाएँ। इसके अलावा पंजाब हुकूमत एक और है, उन्होंने केस बनाना शुरू कर दिया है कि जिन लोगों ने जब लॉन्ग मार्च हो रहा था तो उन्होंने जुल्म सितम किया, तो उन पर भी जो है इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कि इंक्वायरी की जाए कि किन लोगों ने हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ की हैं। नाज़रीन, ये एक अहम बात है क्योंकि अब ये है कि दोनों तरफ, चाहे पीटीआई हो या नून लीग या जो जितनी पार्टियाँ पीडीएम की, तो वो एक दूसरे पर मुकदमात बना रही हैं ताकि एक दूसरे को वो नीचा दिखाया जाए। तो नाज़रीन, आज का जी हमारा टॉपिक था। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो तक।